नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है हमारी वीडियोस में आप सबका। और ये मेरा होली का ब्लॉग है जिसे मैंने आज अपलोड किया है। आशा है आप लोग को पसंद आएगी। आज मेरा विषय रहेगा एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत क्यों किया जाता है, महत्व, फायदे और पूजा विधि। हमारे हिंदू धर्म में कई व्रत और उपवास बताए गए हैं, लेकिन उनमें से एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। कई घरों में आपने देखा होगा कि दादी, मम्मी या परिवार के बड़े लोग हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत जरूर रखते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है ना कि आखिर एकादशी व्रत है क्या और इसे कैसे करते हैं, इसका धार्मिक महत्व क्या है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के बारे में विस्तार से जानेंगे। एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इन दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। इस तरह पूरे साल में लगभग 24 एकादशी आती है। हर एकादशी का अपना अपना अलग महत्व होता है, जैसे निर्जला एकादशी, देवउठनी एकादशी, पुत्रदा एकादशी, मोहिनी एकादशी आदि। लेकिन इन सभी एकादशी का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु की पूजा और मन को शुद्ध करना। एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है ना कि कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के कई कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। पुराणों में यह भी बताया गया है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है। एकादशी व्रत के फायदे। अगर हम इनके फायदों की बात करें तो एकादशी व्रत केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी लाभदायक माना जाता है। पहला फायदा, मन की शुद्धि। जब हम व्रत रखते हैं ना तो हमारा मन भगवान की भक्ति में लगा रहता है, जिससे मन के अंदर को नकारात्मक सोच कम होने लगती है। दूसरा फायदा, अनुशासन। व्रत रखने के सबसे व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है। तीसरा फायदा, स्वास्थ्य के लिए लाभ। एकादशी के दिन अनाज न खाने की परंपरा है। इससे हमारे शरीर को भी आराम मिलता है और पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। आजकल विज्ञान भी यह मानता है ना कि समय समय पर उपवास करना शरीर के लिए फायदेमंद होता है। एकादशी के दिन क्या नहीं करनी चाहिए? एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। इस दिन चावल और अनाज नहीं खानी चाहिए। ऐसा माना जाता है ना कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्रत का फल नहीं मिलता। इसके अलावा इस दिन क्रोध, झूठ, नकारात्मक बातों से भी दूर रहनी चाहिए। एकादशी व्रत कैसे किया जाता है? अब बात करते हैं कि एकादशी व्रत सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान के फल का, माखन, मिश्री का भोग लगाएं। इस दिन ओम नमो भगवते देवाय का जाप करें। शुभ माना जाता है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जा सकता है। दिन भर भगवान का स्मरण करें और जितना हो सके मन को शांत रखें। एकादशी व्रत में क्या खाया जा सकता है? एकादशी व्रत में ना फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़ा, आटा, कट्टू आटा खा सकते हैं। कुछ लोग पूरे दिन फलाहार करते हैं और कुछ लोग केवल फल और पानी लेकर व्रत रखते हैं। यह पूरी तरह व्यक्ति की क्षमता और श्रद्धा पर निर्भर करती है। और द्वादशी तिथि को सुबह ना इसे पारण कहा जाता है, पारण किया जाता है। भक्ति सकारात्मक सोच में लगते हैं
तो जीवन में संतुलन आने लगता है। व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। असल में व्रत का मतलब है अपने मन को गलत चीज़ों से दूर रखना। अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं ना और अच्छे कर्म करते हैं तो वही सबसे बड़ा व्रत होता है। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा ना तो इसे अपने परिवार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मैं यहाँ सारी पूजा पाठ करके उसके बाद मंदिर चली आई थी। मंदिर में पूजा की, बहुत शांति और सुकून मिलता है पूजा पाठ करके। और मन में जब श्रद्धा रहती है ना तो आपकी इच्छाएं ज़रूर पूर्ण होती हैं। और आप सबकी होली कैसी रही, आप ये सब कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने मेरा वीडियो अगर देखा है तो आपको पता चल ही गया होगा मैंने क्या किया है। मैं ज़्यादा क्लिप तो नहीं ले पाई, बहुत सारी चीज़ें मैं बनाई थी लेकिन मैं ले नहीं पाई, शूट नहीं कर पाई। तो बस आप सब बताइए कैसे हैं, कहाँ से हैं, कमेंट कीजिए और प्यार दीजिए। आप सबका प्यार और आशीर्वाद बना रहे। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेते हैं ना, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। बाय बाय एवरीवन, राधे राधे।